रात के लगभग 8 बजे थे। तेज बारिश हो रही थी। सड़क के आखिर में एक पुराना 2 मंजिला मकान अंधेरे में खड़ा था। उसकी टूटी खिड़कियां हवा के साथ चरमराती थीं और जंग लगा लोहे का गेट अपने आप हिल रहा था। उसी समय एक कार घर के सामने आकर रुकी। रोहित और उसकी पत्नी नेहा पहली बार उस मकान में रहने आए थे। दोनों कार से उतरे और कुछ पल तक घर को देखते रहे। नेहा ने धीमी आवाज में कहा, रोहित, पता नहीं क्यों, लेकिन इस घर को देखकर अजीब सा डर लग रहा है। इतने कम किराए में इससे अच्छा घर नहीं मिलता। कुछ दिनों में आदत हो जाएगी। तभी पीछे से मकान मालिक आया। उसने बिना मुस्कुराए चाबी रोहित के हाथ में रखी और गंभीर आवाज में बोला, एक बात हमेशा याद रखना, ऊपर वाली मंजिल का आखिरी कमरा कभी मत खोलना। रोहित ने हैरानी से पूछा, क्यों? बूढ़ा आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे लगते हैं। इतना कहकर वो बारिश में चलता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। नेहा की नजर दूसरी मंजिल की एक टूटी खिड़की पर गई। उसे लगा जैसे कोई पर्दे के पीछे खड़ा होकर उन्हें देख रहा हो, लेकिन अगले ही पल वहां कुछ भी नहीं था। उन्हें सामान जमाने और घर साफ करने में रात के 11 बज गए और दोनों बुरी तरह थक चुके थे। पूरे घर में अजीब सी खामोशी थी। बाहर हवा चल रही थी और पुरानी खिड़कियां धीरे धीरे चरमराने लगी थीं। नेहा रसोई में पानी लेने गई। जैसे ही उसने ग्लास भरा, ऊपर वाली मंजिल से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आई। नेहा ठिठक गई। उसे लगा शायद रोहित किसी काम से ऊपर चला गया होगा। वो जल्दी से ड्राइंग रूम में लौटी, लेकिन रोहित तो आराम से सोफे पर बैठा मोबाइल चला रहा था। नेहा ने घबराई हुई आवाज में पूछा, तुम ऊपर गए थे? रोहित ने बिना सिर उठाए जवाब दिया, नहीं, मैं तो यहीं था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। पूरे घर में फिर से गहरी खामोशी छा गई। कुछ सेकंड बाद आवाज पूरी तरह बंद हो चुकी थी, लेकिन तभी ऊपर बंद पड़े कमरे का दरवाजा धीरे से अपने आप खुलने लगा। रात के ठीक 3 बजे पूरे घर में अचानक बर्फ जैसी ठंडी हवा फैल गई। बंद खिड़कियां अपने आप धड़ाम से खुल गईं। ऊपर से किसी के तेज दौड़ने की आवाज आने लगी। रोहित और नेहा दोनों घबरा कर उठ गए। रोहित ने कांपते हाथों से टॉर्च उठाई और नेहा से बोला, चलो देखते हैं कौन है। दोनों धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। जैसे ही ऊपर पहुंचे, आवाज अचानक बंद हो गई। सामने वही बंद कमरा था। दरवाजे के नीचे से पीली रोशनी बाहर आ रही थी। नेहा ने डर कर रोहित का हाथ कसकर पकड़ लिया। तभी कमरे के अंदर से एक लड़की की धीमी कांपती आवाज सुनाई दी, मत खोलो, वो तुम्हारे पीछे खड़ा है। दोनों ने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उन्होंने फिर दरवाजे की तरफ नजर घुमाई और उसी पल दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। कमरे के अंदर धूल से भरी दीवारों पर दर्जनों तस्वीरें टंगी थीं। हर तस्वीर में कोई नया परिवार उसी घर में रहने आया था, लेकिन कभी बाहर नहीं निकल पाया। और सबसे आखिरी तस्वीर रोहित और नेहा की थी, लेकिन उन्होंने ऐसी फोटो कभी नहीं खिंचवाई थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, अगले निवासी। कमरे में एक पुराना बड़ा आईना रखा था। नेहा ने उसमें देखा। उसके पीछे एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी। वो तुरंत पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। दोबारा आईने में देखा। इस बार
औरत मुस्कुरा रही थी। अचानक आईना जोर से टूट गया। आईना टूटते ही पूरा कमरा फिर से खामोश हो गया। नेहा डर के मारे रोहित से लिपट गई। दोनों ने कांपते हाथों से पूरे कमरे में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उस रात दोनों की आंखों में नींद नहीं आई। सुबह होते ही नेहा ने घबराई हुई आवाज में कहा, रोहित, हम इस घर में एक और रात नहीं रह सकते। पहले पड़ोसियों से पूछते हैं, शायद उन्हें इस घर के बारे में कुछ पता हो। दोनों घर से बाहर निकले। सामने सड़क किनारे बैठे एक बुजुर्ग ने जैसे ही उन दोनों को उस मकान से निकलते हुए देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने बिना कुछ पूछे कहा, तुम लोग उस घर में रह रहे हो? रोहित ने सिर हिलाया। बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, वहां मत रहो। 15 साल पहले उसी घर में एक परिवार रहता था, पति पत्नी और उनकी छोटी बेटी। एक रात वे तीनों रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। अगली सुबह घर खाली था, लेकिन दीवार पर उनकी एक नई तस्वीर टंगी हुई थी और आज तक उनका कोई पता नहीं चला। ये सुनकर रोहित और नेहा एक दूसरे की ओर देखने लगे। अब उन्हें समझ आने लगा था, पिछली रात आईने में जो दिखा था वो सिर्फ उनका वहम नहीं था। दोनों बिना कुछ बोले वापस घर लौट आए। घर लौटने के बाद रोहित के मन में एक ही सवाल था, अगर इस घर में सचमुच कुछ छिपा है तो वो कहां है? उसने पूरे घर की बारीकी से तलाशी शुरू कर दी। पुराने स्टोर रूम में रखी भारी अलमारी हटाते ही फर्श पर एक छिपा हुआ लकड़ी का दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा खोलते ही नीचे जाने वाली सीढ़ियां नजर आईं। नीचे घना अंधेरा था। दोनों धीरे धीरे तहखाने में उतरे। दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने सालों पहले उन्हें खरोच कर बनाया हो। बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी। उसके पास एक टूटी हुई बच्चों की गुड़िया पड़ी थी। नेहा घबराकर पीछे हटने लगी। तभी पूरे तहखाने में एक छोटे बच्चे की हल्की सी हंसी गूंज उठी। दोनों ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर के बावजूद रोहित ने तहखाने की हर दीवार को ध्यान से देखना शुरू किया। एक दीवार बाकी दीवारों से अलग लग रही थी। उसे धक्का देते ही एक छोटा सा खोखला हिस्सा दिखाई दिया। अंदर धूल से ढकी एक पुरानी डायरी रखी थी। रोहित ने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर लिखा था, ये घर लोगों को अपने अंदर कैद कर लेता है। अगले पन्ने पर लिखा था, जो भी यहाँ रहने आता है कुछ दिनों बाद उसकी जगह सिर्फ तस्वीरें रह जाती हैं। ये पढ़ते ही दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। उसी समय ऊपर से किसी के चलने की आवाज आने लगी, जैसे कोई उनके लौटने का इंतजार कर रहा हो। अब दोनों एक पल भी उस घर में नहीं रुकना चाहते थे। वे दौड़ते हुए मुख्य दरवाजे तक पहुंचे। रोहित ने पूरी ताकत से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर निकलने की जगह सामने फिर वही कमरा था। दोनों सीढ़ियों से नीचे भागे, लेकिन खुद को फिर उसी मंजिल पर खड़ा पाया। घर जैसे उन्हें हर रास्ते से वापस अपनी ओर खींच रहा था। अब उन्हें समझ आ चुका था, वे इस घर के अंदर फंस चुके थे। अचानक पूरे घर की लाइटें एक साथ बंद हो गईं। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। उसी अंधेरे में दर्जनों लोगों की धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। रोहित ने डरते हुए नेहा का हाथ कसकर पकड़ लिया। अचानक किसी अदृश्य ताकत ने रोहित को पीछे की ओर खींच लिया। नेहा चीखती रही, रोहित! लेकिन अगले ही पल उसकी आवाज भी अचानक खामोश हो गई। अगली सुबह वही मकान मालिक नए किराएदारों को घर दिखा रहा था। मुस्कुराते हुए उसने कहा, घर तो बिल्कुल सुरक्षित है, बस ऊपर वाली मंजिल का आखिरी कमरा कभी मत खोलना। अगर आपको मेरी मेहनत और ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आपको सबसे डरावना पल कौन सा लगा।
आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे ऐसी और बेहतर कहानियां बनाने का हौसला देता है।